वंदे गुरुवरं वंदे भगवन् सोच्चाय धम्मम् अरिहंत भाष्यम् समाह्यम् अट्ठपौ विशुद्धम् तं सद्धानाय जनानां इंदेव देवा हिव आगमिसन्ति। आराध्य देव के चरणों में सत सत वंदन। हमारा ये 20th सेशन चल रहा है। कैसे हम धर्म को अपने जीवन में अपनाएं, कैसे युग की धारा चेंज की जाए, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो, हम सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करें, इस पे चर्चा चल रही थी। और करते करते देखिए अब हम शिखर तक पहुंच रहे हैं। उस स्टेज पे पहुंच गए जब हमें फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड, डी एडिक्शन, इंटॉक्सिकेशन को दूर करते करते विनय, क्षमा, इन सब का पाठ पढ़ते पढ़ते आज हम बात करेंगे स्वाध्याय की। स्वाध्याय की लिसनिंग एंड रीडिंग ऑफ द स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स। लगता है ये क्या होता है, ये स्वाध्याय क्या होता है और क्यों जरूरत है इसकी। पहली बात, एक लिटरेट मैन और इलिटरेट मैन दोनों, किसका व्यक्तित्व हम कहते हैं कि किसके व्यक्तित्व का विकास हुआ? इलिटरेट व्यक्ति का नहीं, पढ़े लिखे का। जीवन में विद्या का एक अद्भुत महत्व है। बिना विद्या विहीन जीवन एक किसके समान है? पशु के समान है। और वैसे आपको मालूम होगा कि हम विद्या का, नॉलेज का कंपैरिजन किससे करते हैं? प्रकाश के साथ। तो जहां प्रकाश नहीं होता वहां क्या है? अंधकार ही अंधकार है। वहां कुछ भी नहीं, कुछ दिखता भी नहीं है। न तो कोई राइट पाथ है, न राइट नॉलेज है, न राइट विजन है, न राइट कंडक्ट है। वहां तो अंधकार में क्या देखेंगे? वहां तो सिर्फ और सिर्फ दुख है, तनाव है, तमस है। देयर इज नथिंग इन द डार्कनेस। तमसो मां ज्योतिर्मय, अपने बोलते ना कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। हे मां सरस्वती, तमसो मां ज्योतिर्मय। तो प्रकाश की जरूरत है तो ज्ञान की जरूरत है। तो ज्ञान तो चाहिए। अब प्रश्न उठता है, ज्ञान कितने तरीके के, कैसा ज्ञान? तो देखिए, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारी विद्या है, जो हमारी शिक्षा है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में अपने बांटते हैं। एक स्कूली शिक्षा, बच्चा 3 साल का होता है, आजकल 2.5 साल के होते हैं, स्कूल में डाल दो भाई। स्कूल में हम जाते हैं, प्राइमरी स्कूल करते हैं, सेकेंडरी स्कूल करते हैं, हाई स्कूल करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी करते हैं। ये हमारी स्कूली शिक्षा है, जो पहले गुरुकुल में हुआ करती थी, आजकल स्कूल में, विद्यालयों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में होती है। दिस इज कॉल्ड ए फॉर्मल एजुकेशन, जो हमें डिग्रियां प्राप्त करती है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? ये हमारे जो बौद्धिक तंतु हैं दिमाग के, इनको खोलती है। अब प्रश्न उठता है, हमने इतिहास पढ़ा, बाबर अकबर का बाप था या अकबर बाबर का बाप था? गंगा नदी कहाँ से, गंगोत्री से निकल के गंगा सागर जाती है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा। इससे हमारा कोई लंबा चौड़ा वास्ता नहीं है। लेकिन हम हिस्ट्री भी पढ़े, ज्योग्राफी भी पढ़े, लैंग्वेजेस भी पढ़े। जिसको मैथ से लेना देना नहीं है वो भी मैथ्स पढ़ा। जो चीज़ हमको लगता है हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, क्योंकि उसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बाय प्रैक्टिसिंग दोज हिस्ट्री और ज्योग्राफी और संस्कृत और लैंग्वेजेस और इवन मैथमेटिक्स या फिजिक्स, जो भी सब्जेक्ट्स हम करते हैं, दे ओपन अप अवर माइंड। माइंड के तंतुओं को खोलते हैं बस। यानी जो हार्मोन सिक्रीट होने चाहिए गुण ग्राह्यता के लिए, एक रिसेप्टिविटी बढ़ाते हैं। वी गो टू द स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर व्हाट? टू इंक्रीज द रिसेप्टिविटी ऑफ द माइंड, कि बौद्धिकता का विकास हो जाए, हम इंटेलिजेंट बन जाएं, हमारा बौद्धि विकास होना और बौद्धिक कौशलता होना हो जाए। ठीक है, ये पहला लक्ष्य हो गया। जनरल, जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्मल एजुकेशन। भाई क्या पढ़े लिखे हो? मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा ठीक है, इसका मतलब उसकी बुद्धि विकसित हुई है।
क्या पढ़े हुए हो भाई? मैं एमए किया हुआ हूं, ठीक है, बुद्धि विकसित हुई है। अब सब्जेक्ट कौन सा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट सब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू गवर्न हिज फ्यूचर पाथ। दूसरी जो शिक्षा होती है वो होती है हमारी हायर एजुकेशन, स्किल बेस्ड। अब डॉक्टर क्यों हो? क्योंकि आपने एमबीबीएस पढ़ी है। आप इंजीनियर क्यों? क्योंकि आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है अलग अलग डिसिप्लिन में। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों? क्योंकि आपने सीए की है। अब छोटी से छोटी स्किल ले तो अब ड्राइवर क्यों? क्योंकि आपने ड्राइविंग का नॉलेज लिया है, वो एक स्किल लिया है। तो आज डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, साइंटिस्ट भी हो, क्योंकि उसने रिसर्च करके अपने दिमाग को इतना परिपक्व किया है कि वो एक रिसर्च कर सके, वो साइंटिस्ट बन गया, वैज्ञानिक बन गया। तो ये दूसरी जो हायर एजुकेशन जो होती है दैट इज बेसिकली फॉर आवर कैरियर ग्रोथ पाथ। हम क्यों डॉक्टर बने? क्योंकि हम डॉक्टर का प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल बिकम अवर ऑक्यूपेशन। और जब ऑक्यूपेशन करेंगे तो हमारा कैरियर बनेगा, हम पैसा कमाएंगे, समाज में नाम, इज्जत, शोहरत सब मिलेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट से जज बनेंगे, नाम, शोहरत, इज्जत मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। दैट मीन्स करियर ओरिएंटेड, जिसको हम बोलते हैं स्किल बेस्ड। एक पर्टिकुलर स्किल है। जितने भी ये प्रोफेशनल्स हैं, ऑक्यूपेशंस जो भी होते हैं, ये स्किल बेस्ड नॉलेज हो गए। रेदर बिजनेस मैनेजमेंट स्किल बेस्ड, आपको एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस के जो लोग एमबीए करते हैं स्किल बेस्ड, यार हायर एजुकेशन है, यानी बेसिक फॉर्मल एजुकेशन एंड ये हायर एजुकेशन। अब जो बड़े बड़े, अब तीसरा पक्ष देखिए, ज्ञान का तीसरा पक्ष, विद्या का तीसरा पक्ष, जो इन दोनों के परे है। रविन्द्रनाथ टैगोर, स्कूली शिक्षा प्राप्त थी कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट या कोई जज थे या कोई मैरीन इंजीनियर थे कि पायलट थे? कुछ नहीं थे। न कालिदास थे। और जैसे विवेकानंद, कोई स्कूली शिक्षा नहीं थी। हमारे महाप्रज्ञ जी स्कूल तो गए नहीं कभी। इतने बड़े प्रज्ञावान, प्रज्ञा पुरुष, कहां से आई विद्या? जो तीसरा पक्ष है वो हमारी प्रज्ञा से कनेक्टेड है, हमारी अंतर प्रज्ञा, यानी जिससे फॉर्मल बुद्धि का कनेक्शन नहीं है, न कोई स्किल बेस्ड है, लेकिन वो ज्ञान क्या है? हमारे अध्यात्म से निकलता है, हमारे अंतर मन से निकलता है। अंतर प्रज्ञा जागृत हो जाती है। क्या चीज के लिए? टू नो द ट्रूथ। सत्य की जानकारी हमें कहां से होगी? क्या सही, क्या गलत, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है। नो दाई सेल्फ, को हम, मैं कौन हूं, कौन बताएगा? स्कूल की शिक्षा कि आपकी मेडिकल साइंस का नॉलेज। हु एम आई, मुझे कहां जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्यों है, मेरे जीवन में जो घट रहा है वो क्यों घट रहा है, ये कर्म थ्योरी क्या होती है, ये प्रकृति के क्या नेचर है, ये लॉ ऑफ नेचर क्या होते हैं, ये सब जानकारी कहां से होगी हमें? विवेक, एक वर्ड आता, विवेक धम्मे माये, विवेक ही धर्म है। हम धर्म की चर्चा कर रहे थे ना, तो ये विवेक जिसको बोलते हैं, जहां बौद्धिकता है वो फॉर्मल एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल एजुकेशन है, कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन है। लेकिन जहां विवेक की जागृत होती है, जिसकी प्रज्ञा जागृत होती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य इतने बड़े बड़े श्लोक लिख देते थे, आज बाल्की ने पूरी रामायण की रचना कर दी स्कूली शिक्षा के आधार पे। क्या तो क्या उन्होंने कोई स्किल बेस्ड नॉलेज लिया, कोई हायर एजुकेशन की? लेकिन इतने बड़े विद्वान सप्त ऋषि, जो इतने बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि रहे हुए हैं, साधक रहे हुए हैं, जो आज मतलब नोबेल प्राइज विनर भी कई होंगे, जिन्होंने कभी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की। स्कूली शिक्षा, रेदर क्रिकेट खेलने में भी आपको क्रिकेट का नॉलेज स्किल बेस्ड है। सचिन तेंदुलकर अगर भारत रत्न है तो वो उसका हायर एजुकेशन मतलब एक स्किल बेस्ड है कि उसको क्रिकेट खेलना आता है। लेकिन जिसको क्रिकेट खेलना नहीं आता वो क्या भारत रत्न क्रिकेटर बन सकता है? क्या नहीं। लेकिन जिसकी अंतर प्रज्ञा जागृत हो जाए तो, मदर टेरेसा का क्या था, वो भी नोबेल प्राइज विनर है, करुणा। तो ये करना मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो प्रेम स्नेह के कारण, उस करुणा के कारण ही वो नोबेल प्राइज विनर बन गई। क्या था? आज तीसरा जो पक्ष है, सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय न तो स्कूली शिक्षा है, ना हायर एजुकेशन है, बट दैट इज कॉल्ड ए ट्रू एजुकेशन। जैसे जो विज्ञान
विज्ञान किसे कहते हैं मैं बताऊं, जो ज्ञान विमोचित हो गया, द नॉलेज नॉट द इंफॉर्मेशन। क्योंकि स्कूली शिक्षा में हमको इंफॉर्मेशन देते हैं, बाबर अकबर का बाप था, अकबर बाबर का बाप था, व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण में कौन सा संधि विशेष होता है, क्या भाषा होती है, दिस इज इंफॉर्मेशन, वी गेट अपडेटेड। हायर एजुकेशन इज स्किल ओरिएंटेड, हमारे एक स्किल डेवलप होती है, एक पर्टिकुलर फील्ड में हम ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्टाइज, प्रोफेशनलिज्म। एक टेक्नोक्रेट भी है तो इज एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी। लेकिन तीसरी जो शिक्षा है जो बेस्ड ऑन नॉलेज है, इट्स नॉलेज बेस्ड। तो नॉलेज इज नीदर एन इंफॉर्मेशन नॉट द अवेयरनेस। पहली है इंफॉर्मेशन, जो स्किल बेस्ड है उसको हम बोलते हैं अवेयरनेस, और तीसरी जो एजुकेशन है उसको बोलते हैं नॉलेज बेस्ड, ज्ञान। तो विज्ञान क्या करता है, ज्ञान को विमोचित करता है, ट्राइड एंड टेस्टेड, जिसको अपने आधार पे, वैज्ञानिकता के आधार पे, यानी लॉजिक के आधार पे उसको प्रूव करता है, प्रूव करता है। सेब तो पहले भी गिरती थी, लेकिन क्यों गिरी, जब न्यूटन बैठा हुआ था पेड़ के नीचे और सेब गिरी, तो उसने क्या कर दिया, इस तथ्य को, इस ज्ञान को, कि पेड़ से जब, वृक्ष से जब गिरता है, जब एप्पल का वो स्टेम से जब अलग हो जाती है तो वो नीचे गिर जाती है। नीचे क्यों गिरती है, न्यूटन ने लॉ बना दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो दर्शन है, जो अध्यात्म है, जो नियमा है, उसको हमने विमोचित कर दिया और विज्ञान बता दिया। तो विज्ञान ज्ञान को विमोचित करता है, बेसिकली इट अनवेल्स द नॉलेज। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, अध्यात्म, यानी जो हमारे आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स हैं उनमें ज्ञान है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, स्कूली नॉलेज इज नॉट ए सोर्स ऑफ नॉलेज। ये जो इंफॉर्मेशन के अलावा जो अवेयरनेस है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, जो स्किल बेस्ड है, कैरियर ओरिएंटेड है, दे आर नॉट द सोर्स ऑफ नॉलेज। वो तो है, सोर्स ऑफ नॉलेज इज स्वाध्याय। तो अगर हमें जानना है टू नो द ट्रुथ, to know ourselves, to know the nature, to know the karmas, to know the religion, तो क्या करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। और स्वाध्याय कहाँ से प्रारंभ होता है, देखिए, जब अभिमन्यु माँ के कोख में था तो वो विद्या ग्रहण कर लिया था। क्या चीज की विद्या, कि चक्रव्यूह में कैसे जाना। दिस इज नॉट ए टेक्नोलॉजी, दिस इज नॉट ए टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप इसको पार्टली टेक्नोलॉजी भी समझें, तो वो कब से सीखना चालू कर लिया, जब माँ की कोख में हो। आपने सुना होगा जब बच्चे बड़े होते हैं तो दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी क्या सुनाते हैं उनको, पौराणिक कथाएं सुनाती हैं, रामायण की, भागवत कथा की, राजा हरिश्चंद्र की, अलग अलग राजा महाराजाओं की कथाएं सुनाती है, कृष्ण लीला सुनाते हैं। फिर हम बड़े हो जाते हैं, सत्संग में जाने लग जाते हैं तो भागवत कथा सुनना लग जाते हैं। जैन परंपरा में आते हैं तो श्रुत की आराधना करते हैं, गुरुओं के पास जाके गुरु से सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचन सुनते हैं। तो ये सब जो है सोर्स ऑफ नॉलेज है। हम जानेंगे कहां से, जानेंगे कैसे कि व्हाट इज द नॉलेज, कौन बताएगा, गुरु बिन होत न ज्ञान, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, जिसको हम, वो कहां से प्राप्त होगा हमें, या तो हम सुनेंगे या हम पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने कहा, रीडिंग एंड लिसनिंग ऑफ स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स विच इज द मेन सोर्स, यानी इन जो स्क्रिप्चर्स है इनको पढ़ना या सुनना, श्रुत ज्ञान या श्रुत की आराधना की या पढ़ाई किया, जिसको हम स्वाध्याय में दोनों ही आ जाते हैं। श्रुति की सुना, फिर उसको समझा, फिर उसको जाना, फिर उसको माना, फिर उस पर मनन किया, मीमांसा किया, देन इट इज गॉन विद इन, और वो हमारे जीवन में अवतरित हो गया। तो स्वाध्याय का इतना महत्व है। अभी तक जो मैं आपको बताते आ रहा हूं पिछले 19 सेशन में, ये क्या है, आपके ज्ञान ग्रंथियों को खोलता है, आपको ज्ञान ग्राह्यता बढ़ाता है। आप समझते हो कि अच्छा, क्या अध्यात्म भी हमारे हितकारी है। आज के संदर्भ में, टेक्नोलॉजी के युग में, टेक्नोलॉजी एरा में, इस प्रोफेशनल युग में, एजुकेशन के युग में, क्या नॉलेज इज सो इंपॉर्टेंट। धर्म का प्रभाव है, और मैंने कहा धर्म आपको सब कुछ प्राप्त दिलवा सकता है, अब जो चाहे वो मिल सकता है। क्यों, धर्म माने धर्म का ज्ञान।
जैसे मैं हमेशा कहता हूं, भगवान महावीर ने कहा कि धर्म क्या है? धर्म को सही समझना, धर्म तत्व को जानना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर कहते हैं अहिंसा धर्म है, ये ज्ञान है। आपने जाना कि हिंसक व्यक्ति की कैसे नेगेटिव, फिर साइंस बताती है यस, वायलेंस नेगेटिव एनर्जी, अहिंसा पॉजिटिव एनर्जी। फिर आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया कि E = mc², जैसी एनर्जी वैसा इंसिडेंस। आप हिंसा करते हो, आपके साथ हिंसा होती है। आप अहिंसा करते हो, आपके साथ अहिंसा होती है। व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू। हमारा कर्म सिद्धांत है ये। जैसा करेंगे वैसा बोएंगे, जैसा ही पाएंगे। साइंस ने इसको क्या अपनी भाषा में कह दिया? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो विज्ञान का आधार भी है ये ज्ञान कोश। ज्ञान कोश, हमारे पंच कोशों में भी एक ज्ञान कोश आता है जहां हम ये नॉलेज ग्रहण करते हैं। तो आज जरूरत क्या चीज की है? स्वाध्याय की। हम इतना पढ़ते हैं, परीक्षा आती है तो बच्चे रात भर लाइक वी कीप ऑन स्टडिंग। एक सीए की परीक्षा पास करने के लिए 5-5 साल लगे रहते हैं। डॉक्टर प्रैक्टिस करे, पहले पढ़े फिर प्रैक्टिस करे। ये सब मिनिमम 5 इयर्स प्रोग्राम होता है। चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, चाहे एडवोकेट बने, 4 साल 5 साल, और फिर पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया, फिर प्रैक्टिस, अनुभव, इंटर्नशिप किया, फिर बाद में प्रैक्टिस किया। पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम बोलते हैं सारा जीवन विद्या प्राप्त करने में लगा दिया, लेकिन उस विद्या का जो मेन अंग है, द ट्रू नॉलेज है, विद्या ददाति विनयम। माने क्या हुआ? विनम्रता किससे आती है? स्कूली शिक्षा से नहीं आती, स्किल बेस्ड एजुकेशन से नहीं आती, बल्कि उनसे तो अहंकार बढ़ता है। विनम्रता किससे आती है? बेसिक वैल्यू जो हमारी है, ह्यूमन वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, इमोशनल वैल्यूज है, विनय, क्षमा। कहाँ स्कूल में पढ़ाते हैं कि हाँ भाई क्षमा उत्तम धर्म है, या क्षमा वीरस्य भूषणम? कहाँ कोई प्रोफेशनल नॉलेज में मिलता अपने को? लेकिन क्षमा, मैत्री, सौहार्द्रता, करुणा, दया, जिनकी हम लोग चर्चा करते आए हैं, कौन बताता है? अध्यात्म बताता है, धर्म बताता है। और इस धर्म को सुनना और पढ़ना हम इन किताबों से, ग्रंथों से पढ़ेंगे या इनको सुनेंगे तब जानकारी होगी। रामायण पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता मर्यादा क्या होती है, राम राज्य क्या होता है, राम को इतना बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। आज कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं तो लगता है कि हाँ भाई, हम जानते हैं वो भावी तीर्थंकर थे। सनातन परंपरा में लोग कहते हैं कि कृष्ण तो भगवान का रूप है, विष्णु का अवतार है। उनकी लीला सुनते हैं, एकदम कृष्णमय बन जाते हैं। भक्ति जानकारी होती है, हनुमान की भक्ति, मीरा की भक्ति, नारद की भक्ति। हमने भक्तिवाद पे भी बात किया। तो ये हमारा सोर्स ऑफ जो नॉलेज है, जो मैं बता रहा था विवेकानंद के पास था, या जितने भी हमारे ऋषि मुनि आचार्य होते हैं, साधक होता है जिसकी अंतर प्रज्ञा जाग जाती है। महाप्रज्ञ जी थे, बहुत बड़े साहित्यकार, कहाँ से आते थे? मानतुंग आचार्य, इतनी बड़ी काव्य कला कर दी, भक्तामर की संरचना कर दी। उमा स्वाति जी, पूरा आज जिसको जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, इतने गणधर जो उन्होंने पूरे आगम की व्याख्या कर दी। जो वेदों का, जो जितने भी जो हमारे सप्त ऋषि है, वेदों का अध्ययन करके वेदों के बारे में व्याख्या कर दी। कहाँ से आया उनका? स्कूली शिक्षा नहीं है। तो जरूरत क्या है कि हम अपने जीवन में 24 घंटे में कम से कम 1 पेज या 15 मिनट, मैं क्या कहता हूं, अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में विकास करें तो प्रारंभ कहां से करें? जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, तो मैंने कहीं पढ़ा, जाना, समझा, इस अध्यात्म को जाना, स्वाध्याय किया और अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अनुभूत किया, ये अनुभूत की बातें हैं, ये कोई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड विषय नहीं है। तो आप भी इसको अनुभूत करना पड़ेगा। वो अनुभूति को बोलते हैं टू गेट द नॉलेज। व्हेन यू विल गेट दिस नॉलेज, जब आप पढ़ोगे, जब आप सुनोगे। तो पढ़ना या सुनना, रीडिंग एंड लिसनिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स इज कॉल्ड स्वाध्याय, वो जरूरी है। तो जितना जरूरी हमारे लिए मानवीय गुणों की आराधना है, गुरु की आराधना है, देव की आराधना है, मॉरल वैल्यूज और इमोशनल वैल्यूज है, भावनात्मक उत्कृष्टता है, उसके लिए जरूरी है स्वाध्याय करना। बेसिक स्टेप है। स्वाध्याय करेंगे तो हमारी ज्ञान जिज्ञासा बढ़ेगी, ज्ञान पिपासा बढ़ेगी, ज्ञान ग्रंथियां विकसित होगी और भीतर की प्रज्ञा जागेगी।
आप सबसे एक ही अनुरोध, फिर बार बार विनम्र अनुरोध कि जीवन में इस स्वाध्याय को, स्वाध्याय पढ़ना माने नॉवेल पढ़ना नहीं है, न तो स्कूल की किताबें पढ़ना है। हमें क्या करना है, ये जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो आगम के रूप में हो, चाहे वो वेद के रूप में हो, गीता हो, या और जो भी हो, कुरान हो, बाइबल हो, या और भी बहुत व्याख्या, इन सब की व्याख्या अलग अलग आचार्यों द्वारा की हुई है, या साधु संतों का प्रवचन सुनिए, भागवत कथा सुनिए, रामायण की कथा सुनिए, पढ़िए, सुनिए, कोई भी। आज के दिन तो इतना स्क्रिप्चर्स अवेलेबल है और उस पर इंटरप्रिटेशन इतना अवेलेबल है कि आप जिंदगी भर तक भी पढ़ते रहोगे तभी विपाशा पूर्ण नहीं होती। Please follow this particular principle of reading and listening to spiritual scriptures at least 15 minutes a day or one page of the book. Thank you very much for giving me this patient listening. Om Arham, Om Arham, Om Arham.